अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीम्माए दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आप हजरात जानते हैं आज की ये ईमानी महफिल पाक ताजदार ख़त्म नबूवत जो कि ख़ातमन नबिय्यीन कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है। अकीदाए ख़त्म नबूवत हमारा ईमान है। मैं इसको ईमान का हिस्सा नहीं कहूँगा, ये हमारा ईमान है। और अकीदाए ख़त्म नबूवत का चौकीदार होना ये भी अल्लाह का एहसान है, क्योंकि हर बंदा अकीदाए ख़त्म नबूवत का आलम बरदार और चौकीदार नहीं हो सकता। निगाह यार में जो पसंदीदा होगा वही अकीदा ख़त्म नबूवत का आलम बरदार होगा। बल्कि यूं कहिए कि निगाह सरकार में जो पसंदीदा होगा वही इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज होगा, क्योंकि हर एक से वो अपना काम नहीं लेते, उनके काम के लिए भी कोई उनका अपना ही चाहिए। जिसको वो पसंद करते हैं, जो उनका अपना होता है, वही अकीदा ख़त्म नबूवत का आलम बरदार और चौकीदार होता है। तो हजूर वाला जुम्मा का खिताब आप सुन चुके, जो बातें वहां मैंने की हैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, और जो मैंने कह दिया है उसके बाद तो गुंजाइश ही नहीं रहती कि कुछ और कहूं। लेकिन इस खानकाह से ये अकीदा ख़त्म नबूवत का पैगाम जारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये हमारी आवाज़ आलम बाला तक तो पहुँचे, मगर ये आवाज़ रसूल आला तक भी पहुँचे, कि आपके मानने वाले आपके नाम लेवा सोए नहीं हैं, ये जाग रहे हैं। और जब तक आप लोग महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले जागते रहेंगे, खुदा की कसम अकीदा ख़त्म नबूवत कोई चुरा नहीं सकता। और महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये याद रखना, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि नमाज 5 वक्त में फ़र्ज है,
रोज़ा साल के बाद 1 महीना 29 दिन या 30 दिन फ़र्ज है। ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज है। हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है। मगर अकीदा ख़त्म नबूवत का चौकीदारा हर मुसलमान पर हर सांस पर फ़र्ज है। हर सांस पर फ़र्ज है। हम किसी के इल्म से मुतासिर नहीं होते, हम किसी के लाखों मुरीदीन से मुतासिर नहीं होते, हम मुतासिर उससे होते हैं जो मेरे आका अलैहिस्सलाम का वफ़ादार होता है, अलमबरदार होता है और महबूब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस का चौकीदार होता है। उसको हम इमाम भी मानते हैं और दोनों हाथों से सलूट भी करते हैं कि जो वक्त आती है तो मेराब पर भी बोलता है। हम सलूट करते हैं जो मिंबर पर भी बोलता है, जो मसनद इरशाद पर भी बोलता है, जो मसनद तलकीन पर भी बोलता है, अरे जो बाजार पर भी बोलता है, जो तख्ता-ए-दार पर भी बोलता है। बोलते रहिए, कोई हर्ज नहीं। जो तख्ता-ए-दार पर भी बोलता है, हम उस हुसैन के मानने वाले हैं, जान देकर फिर भी नबी का दामन भी नहीं छोड़ता, दीन भी नहीं छोड़ता। अजीज़ान मोहतरम, चंद बातें जरूरी करना चाहता हूं। आप सामने देखें, इधर उधर देखना यहां मना है। जब से इधर उधर देखना आपने शुरू किया, इधर उधर से भी कई कुत्ते पड़ रहे हैं। जहां मंजिल है वहीं देखें, इधर देखना बंद कर दीजिए। अब बहुत देख लिया आपने। ये इधर उधर आपके देखने की वजह से ये कुछ हो रहा है। अगर आप अपने मरकज को देखें और अपने नुक्ते नज़र की तरफ देखें, अपने अकायद को देखें, अपने नज़रियात को देखें, अपनी फाम व फरासत को देखें, तो यकीन करें इस हरे भरे दीन इस्लाम के इस गुलिस्तान में कोई कुत्ता या कोई खंजीर दाखिल नहीं हो सकता। जब से आप इधर उधर देखना शुरू हुए, ये लोग दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ये याद रखें, कसूर आपका है। आपने सबको डाल दिया पीरों के खाते में, मौलवियों के खाते में, ये सारा कुछ करेंगे। तुम क्या करोगे? सिर्फ बैठ के खाने लंगर खाने के लिए हो? नहीं, लंगर भी खाना है और इसको हलाल भी करना है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। खाना भी है लंगर और इसको हलाल भी करना है। तो मैं चंद बातें जरूरी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि दर्स तसव्वुफ है। मैंने जो कुछ कहना था जुम्मे के खिताब में बहुत कुछ कह दिया है। ना हमें किसी ऐसे आलिम की जरूरत है जो ना बोले, ना ऐसे किसी पीर को हम पीर मानते हैं। बस सीधी सी बात है, हमारे पीर वो हैं जो अकीदा ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ है। सही है कि नहीं है? आप किसी अहरे गैरे नतु खैरे के मुरीद हो जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे पीर वो होंगे, वो बोलेंगे। अगर कोई नबी पाक सल्लम की इज्जत पर बात करेगा तो ये इज्जत के चौकीदार बन के निकलेंगे, ये बोलेंगे। तवज्जो है कि नहीं है? शरी जो माजूर है उनकी तो तवज्जो मुझे जरूरत नहीं है, जो सही है वो तवज्जो करें। ये कुरान पाक मेरे सामने है, सूरह बकरा है, पहला रकू है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कलाम फरमाया है। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये जो किताब है ये ला रैब है, बेऐब है। ये किताब ला रैब है, बेऐब है। एक सहाबी रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कुरान पाक में कई आयात बय्यनात नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की, और भी कई ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम। अच्छा, कसमें अल्लाह ने उठाई हैं। एराबी है, सादा तबीयत का है, वो आता है तो पूछता है दूसरे सहाबा से कुरान नाज़िल हुआ है? वो सहाबा कहते हैं हाँ कुरान नाज़िल हुआ है। अल्लाह ने फरमाया कसम है ज़माने की, कसम है शहर मक्का की, कसम है महबूब तेरी उम्र की। वो कहते अच्छा, कोई ऐसा है जो अल्लाह की बात को ना माने? क्या जरूरत पड़ी मेरे रब को कसम उठाने की? तवज्जो नहीं, ये बहुत कुछ मैंने, वो एराबी है, एराबी है और महबूब का साहबी है, आशिक है, और आशिकों की तवज्जो महबूब के कलाम की तरफ थी। यार किसी जरूरत क्या पड़ती है मेरे रब को कसम उठाने की? उसको कसम उठा के कोई बात समझाने की जरूरत क्या है? कितना प्यार है, कितना अपने रब से, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये ईमान वाले टूट टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का अंदाज देखिए। तो यहाँ अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये बेऐब किताब है। हम भी तो सीधे साधे हैं, हम भी ये सोच सकते हैं कि अल्लाह को जरूरत क्या थी बताने की कि ये बेऐब किताब है।
तवज्जो नहीं है आपने की। जरूरत क्या थी कि ये बेऐब किताब है ये बताने की? हाँ, निगाहे इल्म था उस जात के। कल को लोग पैदा हो जाएंगे, वो कहेंगे 30 नहीं 40 पारे हैं। कल को लोग पैदा हो जाएंगे जो ये कहेंगे, तारीफ करेंगे, जो तफसीर सगीर के नाम से किताबें लिखेंगे, जो खातमन नबीयीन का माना गलत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये बेऐब किताब है, इसमें शक न करना। जो कुछ इसमें है वही ईमान है, वही अकीदा है, वही कुरान है। तो जब कुरान कह रहा है कि सिर्फ यही है, तो हमें किसी और तफसीर की जरूरत भी नहीं है। तवज्जो है कि नहीं है? जहां मैं बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। हर बात खोल के बयान करना भी जरूरी नहीं है। अकल वालों के लिए तो ये गुंबद खजरा की तरफ से इशारा ही जरूरी है। और मैं ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये बेऐब किताब है, ला रैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक कर सकता है? हाँ, पैदा होंगे जो कहेंगे 40 पारे हैं, जो तारीफ करेंगे, जो माने अपने निकालेंगे। फरमाया कुरान को मानने वालों सुन लो, ये बेऐब किताब है, ये ला रैब किताब है, इस पर कोई शक न करना। और फिर फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। यहां हुदल लिल मुस्लिमीन भी हो सकता था। तवज्जो नहीं है भाई, मैं ऐसा ना हो आपको खड़ा करके आज तकरीर सुनाऊं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। पता चला कोई तबका है जिसके लिए कुरान हिदायत है, और फिर वो मुत्तकीन है। अगर अल्लाह फरमा देता मुत्तकीन के लिए आगे कलाम ही ना करता तो लोग कहते, हर बंदा कहता मैं मुत्तकी हूं, मेरा ताल्लुक मुत्तकीन से है। तो अल्लाह ने फरमाया किताब भी बेऐब है, किताब भी ला रैब है, और हिदायत भी ये मुत्तकीन के लिए है। अब अल्लाह ने मुत्तकीन की निशानियां बयान शुरू कर दी। समझ आई कि ना आई? तो अब कैसे पता चलेगा ये मुत्तकीन में से है, ये मुत्तकी है? फरमाया ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। पहली निशानी अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, और वो मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान रखता है, जो गैब पर ईमान रखता है, जो गैब पर ईमान रखता है। उस गैब में इल्म गैब भी है और वो भी है जो नजर नहीं आता। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? अच्छा भाई, इल्म गैब तो होगा किसी के बताने से, अल्लाह बताए, महबूब बताएं, और बताएगा वही जिसको पता होगा। तवज्जो है? जिसको पता होगा। तो पता चला कुरान को समझने के लिए पहले इल्म गैब को जानना जरूरी होगा। तो जो ये कहे कि नबी को इल्म गैब नहीं, मैं उससे पूछता हूं तू तो इल्म गैब की बात करते हो, जिसकी निगाह से रहमान नहीं छुपा हुआ, उसकी निगाह से कोई और क्या छुप सकता है? तो पहली बात यह है कि कुरान हिदायत उसको देता है जो गैब को माने, चाहे वो गैब कुरान की सूरत में हो या रब रहमान की सूरत में हो या इल्म मुस्तफा की सूरत में हो। मुत्तकी वो है जो पहले पहले निशानियां इल्म गैब को माने, गैब को मानने वाला हो। तवज्जो है कि नहीं है? अब हम जो इल्म गैब के कायल हैं, हमें कुरान ने बताया है। हम तुम्हारी मुल्ला बात माने या कुरान की माने? कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। पहली निशानी मुत्तकी की क्या है? गैब को मानता है। दूसरी निशानी व युकीमूनस सलात, और नमाज पढ़ता है, नमाज कायम करता है। नमाज कोई ना पढ़े और कहे मैंने कुरान को समझ लिया है, नमाज कायम ना करे, नहीं नहीं, नमाज कायम। और सलात का एक माना पता क्या है? सलात के कई माना है। सलात का माना दरूद भी है, सलात का माना नमाज भी है, और सलात का माना है टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना। टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना। और वो टेढ़ी लकड़ी क्या है? ये नफ्स है। उसको इबादत की ताप देकर, इबादत की गरमाइश देकर, इसको बंदे का पुत्र बना के इताअत खुदा और इताअत मुस्तफा में जिसने भी झुका दिया वो हर वक्त नमाज में होता है। यही कायम नमाज है। तवज्जो है कि नहीं है? ये नहीं कि आप कहें कि जी मैं तो जनाबे वाला बड़ा ताबेदार हो गया हूं और 5 वक्त अजान हो उधर ना जाए और कहे मैं बड़ा ताबेदार हूं।
दायमी हयात के लिए तो हर बुलावे पे लब्बैक कहना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन आ जाओ अगर तुम अबदी हयात चाहते हो। ना मिटने वाली जिंदगी चाहने वालों को हुक्म है कुरान में, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन आओ। अच्छा जी, अगली निशानी क्या है? व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में से खर्च करता है। अल्लाह ने आपको ज़बान दी है और सुभान अल्लाह कहें, ये भी खर्चा है। तवज्जो नहीं है? रिज़्क में ये पैसा नहीं है, रिज़्क में इज्जत भी है, अजमत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है, औलाद भी है, पैसा भी है। जो चीज़ तुम्हें, ये सब कुछ मैंने लिया, ये सब रिज़्क है। कहा दीन इस्लाम को ज़रूरत पड़े तो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में खर्च भी करे। मुत्तकी की ये निशानी भी है। अब ये जो चुप करके मुत्तकी बन के बैठे, ये मुत्तकी नहीं है। मुत्तकी वो है जो जिनकी ज़बान हो और अल्लाह का जिक्र भी करता रहे। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, हम सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो हमारा हमसाया जाके हमारी बेगम को बता देगा ये जोर जोर से वहां सुभान अल्लाह कह रहा था। यानी आप डरते हैं कि कोई गवाह ना बन जाए। गवाह बनाया करें ताकि ये कियामत वाले दिन गवाही दें कि यहां जाके मगरूर होके नहीं बैठा था बल्कि मसरूर होके सुभान अल्लाह कह रहा था। तवज्जो है कि नहीं है? तो फरमाया पहली निशानी, गैब पर ईमान रखता है, नमाज कायम करता है, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क में खर्च करता है। अब मैं इसी एक एक जुमले पे घंटा घंटा बोल सकता हूँ। मसला यह कि मैंने आना खातमन नबीयीन की बारगाह में है, आपको वहां तक लेके जाना है। आप ये रूहानी सफर जारी रखें साथ साथ। अभी जनाबे वाला अगली बात क्या फरमाया, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो कुछ पहले नाजिल हुआ उनको भी ईमानता है, ईमान रखता है। अब पहले क्या नाजिल हुआ, जितने अंबिया आए उनको मानता है, किताबों को मानता है, जो कुछ पहले नाजिल हुआ उसको मानता है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, यहाँ क़ब्लिक है, कबल कहते पहले, यहाँ बादत नहीं है। तो ये क़ब्लिक ही बता रहा है कि अकीदा ख़त्म नबूवत पढ़ लो, बाद में कोई नबी नहीं, जो पहले हैं उनको भी माने और जो ये तुम्हारे नबी हैं इनको भी माने। तो ये क़ब्लिक बता रहा है, अकीदा ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रहा है, अकीदा ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रहा है। अब मुत्तकीन में से आप याद रखें, गैब को मानते हैं, बोलते रहे, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में खर्च करते हैं, हमें भी दिखाया करें। इसके बाद फिर जनाबे वाला जो किताबें नाजिल हुई हैं उस पर ईमान रखते हैं। क़ब्लिक बता रहे पहलू को भी मानना है और इनको भी मानना है जिनका ये कलाम है, कुरान मजीद पढ़ रहे हो, अल्लाह का कलाम है। तो अब इसको भी मानना है और इनसे पहलू को भी मानना है। क़ब्लिक कहे कि अल्लाह ने तो ताला लगा दिया, कोई बात है ही नहीं। अगर तुम कोई और बाद में निकालने की कोशिश करोगे तो तुम मुत्तकीन नहीं हो। मुत्तकी वो है कि जो पहलू को माने और इस नबी को माने। तो पता चला कि जो बाद में किसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ मुनकरे ख़त्म नबूवत नहीं, वो मुनकरे कुरान भी हैं, मुनकरे खुदा भी हैं। और अगली निशानी क्या बताई, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। और जब आखिरत की बात आई ना, फिर ईमान नहीं फरमाया, फिर यकीन फरमाया। पता चला ईमान से कोई दर्जा और भी है जिसको आलम तयक्कुन कहते हैं, यकीन का आला दर्जा। आप किसी के साथ जुड़े रहे ना और कहें जी हम जुड़ गए हैं, जी हम इसको मानते हैं, इसको ईमान कहते हैं, और फिर उसकी हर बात मानते हैं, इसको यकीन कहते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? ईमान वाले कहीं 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 गड़बड़ तो कर सकते हैं, पर यकीन भी और ईमान भी हो, फिर ये जो दर्जा बनता है इसको इश्क कहते हैं। समझ आई है कि नहीं आई? ये जो सुल्तान बहू ने फरमाया ना, ईमान सलामत हर कोई मंगदा, इश्क सलामत कोई हो, ये बात है। इसको ईमान भी हो और यकीन भी हो। समझ आई कि नहीं आई? ईमान भी और यकीन भी हो, और रोज रोशन की तरह ये हमें यकीन है कि कयामत और आखिरत पर हम यकीन रखते हैं। जैसे फरमाए मालिक यौमिद्दीन, आखिरत के दिन का मालिक। आज के दिन का मालिक कौन है?
आज का दिन का भी मालिक वो है, फिर ये क्यों फरमाया मालिक यौमिद्दीन? फरमाया आज तुम इनकार करो तो कर लो, वहां तो जात भी जलवगर होगी, कैसे करोगे इनकार? समझ आई कि नहीं आई? तो फरमाया व बिल आखिराति हुम युकिनून, और फिर जनाबे वाला आखिरत पर यकीन रखे। आगे अल्लाह ने फिर एक और खुशखबरी दी, फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही निशानियों वाले, यही तो हैं जो हिदायत वाले हैं, और यही तो हैं जो फलाह वाले हैं। अब जिसके अंदर ये निशानियां हैं उसमें एक निशानी का कोई इनकार करेगा, मुनकर कुरान है, ईमान से भी गया, हर चीज से गया। तो अल्लाह फरमाता है जिसमें ये निशानियां पाओ तो गौर करो, कुरान भी इसी को हिदायत देगा, और अल्लाह और उसके रसूल का फैजान भी इसी के मुकद्दर में आएगा, इसी के नसीब में आएगा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। चले यहां तक तो बात समझ आ गई कि आप ये कहेंगे, अल्लाह ने फरमाया यही तो हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत वाले हैं, यानी अल्लाह ने इनको हिदायत का सर्टिफिकेट दे दिया कि ये हिदायत वाले हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही फलाह वाले हैं। ये फलाह वाले कैसे हैं? तवज्जो है आपकी? ये फलाह वाले कैसे हैं? फरमाया ये फलाह वाले हैं, फलाह कहते हैं निजात को, निजात कहते हैं छुटकारे को, छुटकारा कहते हैं बेखौफी को, बेखौफी कहते हैं बेहुज़्न को, जिसको कोई गम ना हो। और फिर फलाह वाला वो भी होता है जो खुद भी छूट जाए और जो इनके दामन से लगे उनको भी छुड़ा ले, उसको फलाह वाला कहते हैं। ये निशानियां मुत्तकीन की बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया अल्लाखिल्लाहु यौमइदिन बादहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। ये निशानियां जो बयान की गई हैं, इसके अंदर ये निशानियां पाई जाएंगी, वो मुत्तकीन होगा और वो हिदायत वाला है और वो फलाह वाला है। इसके साथ जुड़ जाओ, बाकी सारे रिश्ते क़यामत वाले दिन नुकसान देंगे। इनका जो रिश्ता है क़यामत वाले दिन जो इनसे जुड़ जाएगा, इनका रिश्ता क़यामत में भी काम आएगा, इसलिए ये फलाह वाले हैं। तवज्जो है? ज़ौक़ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब इस निशानी के जो मालिक हैं, जिनमें ये निशानियां पाई जाती हैं, अगर कोई इनमें से एक निशानी भी कमज़ोर पड़ गई तो वो तो गया ना, तो फिर उसको कुरान कैसे हिदायत देगा? तो पता चला है जब ये हैं बेहिदायत, जब ये हैं बेईमान, जो कुरान की तारीफ़ करते हैं और नए नए चीज़ें करके, हमने जब से ये पढ़ा है कि हमने पहलू को मानना और इनको मानना, बाद का तो लफ्ज़ कुरान ही नहीं कह रहा। अब तो क़यामत तक बादशाही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, सल्तनत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ज़माना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बादशाही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब कोई और को ना हम सुन सकते, न देख सकते, न बर्दाश्त कर सकते। अब हमने क़यामत तक यही कहना है कि ख़ातमुन नबिय्यीन मेरे मुस्तफ़ा करीम है। इस अकीदे बरकार बंद रहने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम खुद भी फलाह पा जाओगे क़यामत वाले दिन। और अल्लाखिल्लाहु यौमइदिन बादहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, क़यामत वाले दिन जो तुम्हारे साथ यहाँ इस निशानियों वालों के साथ जुड़ के रहेगा, ये क़यामत वाले दिन फलाह वाले भी उसको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अपने दामन में लेके जन्नत में उसको साथ जाएंगे। ये भी रब का कुरान है। अच्छा, ये इस बात का ये भी कुरान ने बता दिया ना, ये जो कहते हैं जी अल्लाह वालों की, ये मुत्तकीन की सोबत में तुम बैठते हो, संगत में, ओए कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होता क़यामत में, ये काम नहीं आएंगे। सूरह ज़ुख़रफ़ है, कुरान पढ़ लीजिए। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाखिल्लाहु, अब्बा काम नहीं आएगा, अम्मा काम नहीं आएगी, भाई काम नहीं आएगा, बहनें काम नहीं आएंगी, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, मगर ये जो निशानियों वाले मुत्तकीन हैं, ये क़यामत वाले दिन तुम्हारे काम आएंगे। इनसे ताल्लुक़ रखो, ये तुम्हारा ताल्लुक़ क़यामत वाले दिन भी कामयाब होगा। जहाँ दुनिया में इनके ताल्लुक़ का इनकार करोगे तो वो ये कैसे बनेगा? यहाँ रिश्ता बनाओगे ताल्लुक़, तो ये क़यामत में भी काम आएगा। पता चला कुरान कहते हैं अल्लाह वाले क़यामत वाले दिन भी काम आते हैं। जब कोई काम नहीं आता, ये फिर भी काम आते हैं। इसलिए चरसी, भंगी, नशाई पीर ना बनाया करो। पीर सिर्फ सुन्नी हो सकता है, इसके अलावा किसी अकीदे वाला पीर हो नहीं सकता, क्योंकि ये अदब वालों को विलायत मिलती है, बेअदबों को विलायत मिलती नहीं। जो बेअदब है उनमें वली होते नहीं, वली होते ही अदब वालों में है। तवज्जो है? अजीज़ान मोहतरम, कहने को तो इसी दरसे कुरान में मैं बहुत कुछ कह गया हूं, लेकिन चंद ज़रूरी बातें और भी करना चाहता हूं। अच्छा, फिर एक और भी निशानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, ये जो निशानी वाले मोमिन है ना, मुत्तकीन हैं,
इनको एक और भी फायदा है। फायदा क्या है? ये जब मर जाएंगे ना, ये निशानी वाले, ये मोमिन जब मर जाएंगे तो क़यामत तक इसाले सवाब होता रहेगा, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा, इसाले सवाब होता रहेगा। वो कैसे? भाई हमारे यूनिवर्सिटी ये लाइब्रेरी के अंदर कम अज कम 200 से ज्यादा किताबों के ऊपर मैंने इस हदीस पे निशान लगा के रखा हुआ। अरबी की जितनी तफासीर हैं सब में है, किरामन कातिबीन यहाँ लिखा हुआ है, इस आयत के नीचे पढ़ लीजिए, हर तफसीर में है। हदीस की किताब इमाम जलालुद्दीन सयूती ने शरह सदूर फी अहवाल अल मौत वल कबूर में भी हदीस नकल किया। उन्होंने एक सवाल कायम किया कि जब बंदा मरता है तो कंधों पे जो फरिश्ते बैठे हैं ये कहाँ जाते हैं? कहा बात यह है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जो मोमिन है ये निशानी वाले जो बयान की गई है कुरान की ज़बान से, जब ये बंदा दुनिया से जाता है ये फरिश्ते जो कंधों पे बैठे हैं अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं, मेरे मालिक 100 साल 70 साल 80 साल हमने इस बंदे के साथ गुजारे, ये दुनिया से चला गया, अब हम कहाँ जाएं? हमें अर्श पे जगह अता फरमाई जाए। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों अगर ये इस निशानियों का मालिक है, मोमिन है, नबी को मानता है, कलमा गो है, तो फिर आसमान पे आने की ज़रूरत नहीं, अर्श पे आने की ज़रूरत नहीं, इसी बंदाए मोमिन की कब्र पे चले जाओ, इसकी कब्र पे खड़े होकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर का विर्द करो, क़यामत तक इसको इसाले सवाब करते रहो। अगर कोई कहे मेरी औलाद नहीं है, मेरे बाद इसाले सवाब कौन करेगा, मैं मर गया तो पीछे याद कौन करेगा, मैंने कहा तू कुरान को याद रख, कुरान तेरे लिए बंदोबस्त पहले किए हुआ है। तवज्जो है? अब इस अकीदे पे कारबंद रहेंगे ना, तो जब रहेंगे तो फिर तुम्हें ये मुबारक हो, बच्चे नहीं हैं तो परवाह नहीं, ना अहल हैं जाहिल हैं तो परवाह नहीं, तुम ये ताल्लुक कुरान वाला मजबूत कर लो, तुम्हारे इसाले सवाब का बंदोबस्त तेरे मुस्तफ़ा ने कर रखा है तेरे लिए। अच्छा, अब आपका और हमारा इख्तलाफ कहाँ पे होता है? हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे सामने हाथ बांध के अंधे घुघु की तरह खड़े ना रहो, ज़रा हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गुंबद खजरा तक ले जाएं। और आप क्या चाहते हैं? नौकरी नहीं है, शादी नहीं होती, कारोबार में खसारा है, FIR हो गई है, पर्चा कटवा दें, फलां काम करवा दें। हम ये चाहते हैं हमारे साथ चलो, तो ये अकीदा लेके चलो सीधा शाहराए मदीना से। हमें चाहिए वो मुरीद जो वहाँ तक जाना चाहते हूँ, हमें तुम्हारे जैसे मुरीद नहीं चाहिए जो अपनी मुराद के मुरीद हूँ और अपनी ज़रूरियात के मुरीद हूँ। काम पड़ा तो पीर याद आया, ना पड़ा तो कौन सा पीर और कौन सा मुरीद। हम तो नाअहल मुरीदों से, मैं तो वैसे ही तंग हूँ, मैं तो अब मुरीद ही किसी को नहीं करता, ना मुझे ज़रूरत है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारा हाथ और दामन पकड़ कर गुंबद खजरा तक पहुँचे और कुरान की रोशनी में। कोई विलायत और करामत, यहाँ विलायत और करामत की कोई लेना देना नहीं है। हम मेरी नियत यह है जो लोग यहाँ सिलसिले में दाखिल होते हैं कम अज़ कम वो गुस्ताख नहीं होंगे, बेअदब नहीं होंगे, उनका अकीदा अच्छा हो जाएगा। अकीदे को सुथरा करने के लिए हमने ये कारवान अदब और कारवान इश्क बनाया है। जिसने इसमें शामिल होने आ जाए, जो ज़रूरत का मुरीद है, ना वो कल मुरीद था, ना आज है, ना कल होगा, ना परसों होगा, ना क़यामत में होगा, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, जो पीर का मुरीद है वो बचेगा कोई एक अदाई, और ज़रूरत वाले तो झड़ते ही रहते हैं और गिरते ही रहते हैं। कई आए आपने देखा, अब उनका नाम और निशान नहीं है। वो भी मेरी बात सुन रहे होंगे तो समझ लें वो ना हमारे कल मुरीद थे, ना आज है, ना क़यामत में होंगे। तुम तो आज नहीं आते, मैं तो क़यामत की भी खबर दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा उनसे ताल्लुक है जो कुरान की रोशनी में आज भी हमारे साथ हैं, वो हशर में भी हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। किसी बदअकीदा, बदतमीज़ और बेअदब की मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी ज़रूरत के मुरीद की मुझे ज़रूरत नहीं है जो अपनी मुराद का मुरीद हो। अब मसला क्या है? हम ये चाहते हैं कि तुम ये निशानियाँ अपने अंदर पालो। ये निशानियाँ तुम्हारे अंदर तब आएंगी जब तुम आके बैठोगे, समझोगे, तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर तुम उस पर चलोगे। और तुम ये कहते हो कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमें नौकरी की ज़रूरत है, छोकरी की ज़रूरत है, हमें फलां की ज़रूरत है, फलां की ज़रूरत है। अब गड़बड़ यहाँ से हो रही है,
जो मुराद का मुरीद है, मेरे बाबा जी फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, उसकी मुराद पूरी हो गई तब भी उसने दफा हो जाना है, ना हुई जब भी उसने दफा हो जाना है। वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वही है जो जिक्र फिक्र में हर वक्त तुम्हारे साथ है। तवज्जो है कि नहीं है? तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर बच्चे नाअहल हूं या जाहिल हूं, तुम अपना ये रिश्ता कुरान से मजबूत कर लो तो तुम्हारे इसाले सवाब का बंदोबस्त किया हुआ है। और अगर तुमने ये बंदोबस्त ना किया तो फिर अगला बंदोबस्त भी सुन लो। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा, फिर अल्लाह फरमाते फरिश्तों, इसने मेरे नबी को नहीं माना, मेरे नबी की नहीं मानी, अब इसकी कब्र पे खड़े होकर कयामत तक लानत भेजते रहो। हमें किसी पे लानत भेजने की जरूरत नहीं, इसका बंदोबस्त भी हो चुका। और जो वफादार नबी हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हैं, वो उनके इसाले सवाब का बंदोबस्त हो चुका। शर्त यह है कि जो निशानियां कुरान से मैंने बयान की हैं, इनको अपने अंदर समो लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, फिर देखो क्या होता है। अजीज़ान मोहतरम, अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबी हैं, और ताबी भी आला दर्जे के हैं। जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक को देखा उसकी आंखों पे कुर्बान जाइए, जिसने फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा उनकी आंखों पे कुर्बान जाइए। जिन्होंने सहाबा से प्यार किया, अहले बैत से प्यार किया, खानदान नबूवत के किसी फर्द को देखा उनकी आंखों पे कुर्बान जाइए। तो ये अबू मुस्लिम खौलानी कौन है? शाम में रहते हैं, वहाँ एक लानती कमीने असवद अनसी ने झूठी नबूवत का दावा किया। अबू मुस्लिम खौलानी वहाँ रहते हैं, उनसे बर्दाश्त न हुई, उन्होंने आवाज़ बुलंद की, कहा नहीं नहीं, खातमन नबीयीन मेरे हजूर हैं, ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आने वाले मेरे हजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और किसी को नहीं मानता। अब वो लोगों को पैसे देकर अपनी तरफ मैल कर रहा है, लोगों के ईमान का सौदा कर रहा है, मुराद के मुरीदों को अपनी तरफ खींच रहा है। तवज्जो नहीं फरमाई? ये मुराद के मुरीद ही उधर खींचते हैं ना, वरना हमें कोई करोड़ दे, हम मैं किसी बेअदब को यहाँ भंगी खड़ा ना करूँ अपनी खानकाह पे। कैसी बात करते हो? तो इधर बैठने कैसे दूंगा? तो अब ये जनाबे वाला बहुत सादा से असूल है दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक को हमारा हो नहीं सकता। तुम्हारे होंगे तुम्हारी रिश्तेदारियां, हमारा कोई किसी से ऐसे बदमज़हब से ना ताल्लुक है, ना रिश्तेदारी, ना ताल्लुकदारी। तो अब इन्होंने अबू मुस्लिम खौलानी ने आवाज़ उठाई। जब आवाज़ उठाई तो ऐसी आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है। आप क्या समझते हैं इस बात को? आवाज़ उठाई, असवद अंसी तक ये आवाज़ पहुंची। उसने कहा जाओ इसको गिरफ्तार करके लाओ। जब अबू मुस्लिम खौलानी, वो जिसने सहाबा की ज़ियारत की, जिसको ताबेईन कहा गया, ताबेईन में से शुमार किया गया, बाज़ ने सहाबी लिखा है ये ताबी, ये अबू मुस्लिम खौलानी जब उनकी नुमाइंदे करिंदे आए उसको लेके गए तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। असवद अंसी ने कहा, अबू मुस्लिम खौलानी तुझे पता है माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, मैं नबी हूँ। फरमाया मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता। उसने 3 दफ़ा बकवास की, कहा मुझे सुनाई नहीं देता। ये मिजाज तो हमें सहाबा ने दिया है, तुम हमें कहते हो तुम सुनते नहीं, हमें कहते हो सुनते नहीं। मैंने कहा हमें तो सहाबा ने सुनाया है, अहले बैत ने सुनाया है। सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्होंने बदर वाले सहाबा के लिए ये कानून बनाया था कि जो बदर में शरीक हुए हैं वो मुतबर्रक लोग हैं, अब वो किसी जंग में नहीं जाएंगे, उनके चेहरों की सिर्फ ज़ियारत की जाएगी, सिर्फ ज़ियारत की जाएगी। मगर ये मुसलमान कज़्ज़ाब ने जब दावा किया तो सबसे पहले वही सिद्दीक अकबर जिन्होंने कानून बनाया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नयाम से तलवार निकालते हैं, फरमाते ओ बदर वालो सुन लो, कानून मैंने बनाया था, तोड़ता भी आज मैं हूं कि नबी की इज्जत बाकी है तो हमारी इज्जतें महफूज हैं, हमारी इज्जतें सलामत हैं। अगर नबी की इज्जत महफूज नहीं, अकीदा ख़त्म नबूवत महफूज नहीं, अकीदा ख़त्म नबूवत का पहला चौकीदार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, पहला अलम बरदार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तवज्जो है। और यहाँ एक बात और भी कह दूं, कईयों को तकलीफ होता है, ये या रसूल अल्लाह कहने वालों ने ठेका ले लिया है। मैंने कहा मैंने या हमने या रसूल अल्लाह कहने वालों ने ठेका नहीं लिया, इनको ठेका दिया गया है।
तवज्जो है कि नहीं है? इनको ठेका दिया गया है। लताइफ तो मुझे बहुत आते हैं, लेकिन मिंबर रसूल पे मैं सुनाता नहीं। इनके अपने 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 बयान कर रहे हैं कि उधर क्यों नहीं है, इधर क्यों है। मैं उस तरफ नहीं जाता। या रसूल अल्लाह कहने वालों ने ठेका लिया हुआ है। क्यों? कि जब यमामा के मकाम पर मुसलमान कज़्ज़ाब से जंग हुई ना, थोड़ा मैं ये भी एक मंजर जंग का बता दूं। पहले जब जंगें होती थी तो क्या होता था, काफिर और मुसलमानों की जंग होती तो ये कहते नारे तकबीर, बोले कुछ नहीं होता, और वो लात मनात उज़ा और बुतों का नाम लेते। वो बुतों का नाम लेते, ये उनको वासिल जहन्नम कर देते। ये अल्लाह का नाम लेते, वो उनको शहीद कर देते। अब वो जो मुसलमान कज़्ज़ाब था वो भी दज्जाल कादियानी था, बल्कि कादियानी भी कज़्ज़ाब वही मुसलमान है। ये एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। मेरे आका ने खबर दी थी कि 30 दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे। खबर है। महबूब ने खबर क्यों दी? इसलिए कि तुम बेदार रहना। तवज्जो है कि नहीं? खबर के बाद तुम्हें पता हो चोर आने वाला, फिर भी सोते रहो, तो फिर तो ये किसी पर नहीं कह सकते कि गुलिस्तान लुट गया, मेरा घर लुट गया, तुम क्यों सो रहे थे। ऐसा नहीं है, बताया गया है। जैसे इम्तिहान जब आप देते हैं पर्चे के ऊपर आपको पता होता है कौन से सवाल है, लेकिन कब्र के तो 3 सवाल महबूब ने बताया, फिर भी तैयारी न करो तो किससे गिला करोगे? तवज्जो है कि नहीं है? तो फिर किससे गिला करोगे जी? मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। हमें तो किसी ने नहीं बताया, बताया है, तैयारी करो। अब यमामा के मकाम पर जंग हुई, वो भी यही कहता था जो ये कादियानी कहते हैं। अब हुआ ये कि ये भी कहे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो भी कहे नारे तकबीर अल्लाह अकबर। पहले तो ये था वो बुतों का नाम लेते, ये जहन्नम में पहुंचा देते। बुतों का नाम लेने को जहन्नम ही मिलती है, नबी का नाम लेने वालों को जन्नत मिलती है ना। अब वो जनाबे वाला ये अल्लाह अकबर कहते, ये शहीद कर दिए जाते, और वो बुतों का नाम लेते, ये जहन्नम में छोड़ आते। लेकिन अब वहां अजीब हाल है, अजीब भेड़ चाल है। ये भी कहते अल्लाह अकबर, वो भी कहते अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद ने कहा ये भी अल्लाह अकबर कहते हैं। एक तो यह है कि उन्होंने 3 रुकनी वफद भेजा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कि अब क्या करें, ये भी अल्लाह अकबर कहते हैं और वो भी। और एक ये है कि उन्होंने खुद ही वही मसला मुस्तंबित कर लिया, और भी सहाबा साथ हैं कि अब ये भी अल्लाह अकबर कहते हैं, वो भी अल्लाह अकबर कहते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फतवा दिया कि जहां हर तरफ से अल्लाह अकबर कहने वाले हूं तो पता कैसे चलेगा सच्चे और झूठे कौन हैं? तो कहा तुम नारा जुदा कर लो। वो कह रहे नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तुम कहो नारे रिसालत या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। खत्म नबूवत की जो पहली जंग लड़ी गई है उसमें या रसूल अल्लाह कह के जंग हुई है। तो अब या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों को ठेका तो सिद्दीक़ अकबर दे गए। तुम जलते हो तो जलते रहो, हमें क्या है। तवज्जो है कि नहीं है? मैं चूंकि बैर था, यहाँ था नहीं, मुझे कई व्हाट्सएप पे मैसेज आए जी आप खामोश हैं, आपकी आवाज़ नहीं आई, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे आने दो, आ जाएगी आवाज़, और तुम्हारी आवाज़ उससे ज़्यादा मजबूत होगी, फिक्र ना करो। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये या रसूल अल्लाह कहने वाले, एक तो ये पता चल गया सिद्दीक़ अकबर तेरी मज़ार पे करोड़ आरामते हूँ, तूने वंड कर दी कि सच्चे और झूठों को देखना हो तो या रसूल अल्लाह वाले सच्चे हैं। तुम्हें मुबारक हो, तुम सच्चे हो, तुम सच्चे हो। मैं नहीं कह रहा, सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया है। तो इसलिए जब से ये ठेका मिला है ना, क़यामत तक अब ये चौकीदारे की ड्यूटी या रसूल अल्लाह वालों के नसीब और हिस्से में है। अस्वद अनसी ने कहा मानते हो मुझे? कहा मैं तो सुनता नहीं, मानना तो दूर की बात है, मैं तो नहीं सुनता। 3 दफा उसने बकवास की, कहा हम नहीं सुनते। उसने कहा हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहते हाँ हाँ खुदा की कसम ये अल्लाह के रसूल हैं, हाँ हाँ ये खुदा की कसम अल्लाह के रसूल हैं। अब ये मिजाज उन्होंने हमें दिया है नबी के सहाबा ने कि नहीं नहीं किसी की बात ना सुनना, किसी की बात ना सुनना, और की बात ना सुनना, सिर्फ इनकी बात सुनना जिनका वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्ला वाले हाथ हैं, अलम नशरा का सीना है, ताहा का ताज है,
यासीन का सेहरा है, जिनका बोलना मौजज़ा, जिनका चलना मौजज़ा, जिनके कमालात मौजज़ा, जिनके मौजज़ात खुद मौजज़ा, जिनकी ज़ात खुद मौजज़ा। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब है हमारी नहीं सुनता। कहा हम किसी झूठे की सुनते ही नहीं है। जब सच कान में पड़ जाए तो फिर झूठ नहीं सुनाई देता। जिनको झूठ सुनाई देता उन्होंने सच सुना ही नहीं है। सच सुनने की आदत डाली है। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको उठा के आग में फेंक दो। आग, भला या रसूल अल्लाह पर कहने वालों पे आग असर करे? कुछ नहीं हुआ। कहा या रसूल अल्लाह कहने वालों पे आग। अनफासुल आरिफीन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा, नींद पूरी नहीं होती, दिन रात जाग जाग के बोल बोल के बाद का हवाला भूल भी जाता, लेकिन बात है किताब में मैंने पढ़ी है। वो एक माई थी, जब कोई आफत या मुसीबत देखती ना कहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आंखों पे हाथ रख के या रसूल अल्लाह। वो मर गई। अहले दिल कोई कब्र पे बैठा, माँ आदत तेरी थी या रसूल अल्लाह हर वक्त कहना, क्या हुआ? उसने कहा फरिश्ते आए कब्र में, शक्ल डरावनी थी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह महबूब जलवागर हुए। फरमाया हमारा नाम ले रही है, क्यों ऐसी शक्ल बनाते हो? तवज्जो है आपकी कि नहीं है? आज तो नबी का नाम लो ना तो चिढ़ते हैं। मैंने कहा कब्र में इसी नाम से छुटकारा होगा। मन रब्बो का पे कह दिया अल्लाह और रब्बी जान नहीं छूटेगी। माँ दीनों का पे दीनी अल इस्लाम जान नहीं छूटेगी। जान तब छूटेगी माँ कुंत तकूलु फी हाज़र रजुल। क्या कहते थे इनके बारे में? क्या कहते थे? अब जो कहते थे जबान पे जारी हो जाएगा। अब अकीदे का सवाल तो कब्र में होगा, अमाल तो क़यामत वाले दिन तोले जाएंगे। तवज्जो है कि नहीं है? तो कब्र की लिटरेशन से बचने के लिए नबी से ताल्लुक मजबूत रखना होगा। इसी नबी को मानना होगा कि कब्र में छुटकारा मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। जितना ज्यादा नाम लोगे वही कब्र में जबान पे जारी होगा। अब देखना परेशान तो कब्र के लिए वो होंगे कि क्या होगा जो नाम नहीं लेने देते। हम तो इस नाम के बगैर रह नहीं सकते, हम तो रह नहीं सकते। आग में डाल दो। आग में डाला तो भला या रसूल अल्लाह कहने वालों को आग जलाती है? कुछ ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, जिंदा बच गए। ये आपकी करामत थी। और जब जिंदा बचे बाहर आए, वो जो असवद अंसी था लानती, उसके जो नुमाइंदे करिंदे थे साथ, उन्होंने कहा ये तो साहिब करामत भी होते या रसूल अल्लाह वाले। कोई समझ नहीं। ये तो करामत भी इनके हाथ पे अल्लाह ज़हूर पजीर करा देता है। अगर यही बात फैल गई भाई इन पे आग असर नहीं करती तो सारे फेरे इसकी तरफ हो जाएंगे। इसको निकालो, बदर कर दो यहां से। वहां से शाम से उनको मुल्क बदर कर दिया गया। अब ये आए मदीना शरीफ, सवारी बांध रहे थे। सबसे पहली मुलाकात हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से। अब हम जाते हैं ना उम्रा या हज पे, हमें पता चल जाता है ये शाम के हैं, ये लीबिया के हैं, ये फलां के हैं, ये तुर्की के हैं। शक्ल पहचान आ जाती है ना। तो वो तो फारूक आजम थे, मिंबर पे बैठ के कहते या सारिया इलल जबल। तो उनकी निगाह में कैसे छुप सकते? आपने जब देखा ना तो उन्होंने अबू मुसलम खुलानी का जो ओरिजिनल नाम था वो लिया। कहते शाम से आए हो? जी शाम से आए हो। कहते वहां हमारे एक भाई है अबू मुसलम खुलानी, जानते हो जिसको आग में डाला गया है? उसने कहा हुजूर मैं हूं। कहा कसम से तुम हो? हजरत फारूक आजम दीवाना वार उसको लिपट गए, उसके माथे का बोसा लिया और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले गए और अर्ज करने लगे आए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ नारे नमरूद को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडा होना कुरान से पढ़ा था और बदमज़बू और गुस्ताखों और कज़ाब की आग को इस आशिक पे ठंडा होते उमर फारूक ने देख लिया है। उमर फारूक ने देख लिया है। ये हमारे अकाबरीन है। आखिरी बात, तकरीर ख़त्म, क्योंकि मैंने जो तैयारी की थी उसमें से 1% भी अभी मैं नहीं उस तरफ आ सका, वक्त ख़त्म हो गया। तो आखिरी बात,
थक गए आप? आखिरी बात तकरीर किया है, अभी तो बोलना हमने शुरू किया है। जिक्र कर। तो 40,000 ईसाइयों का इज्तिमा है, मंगोली पड़े हुए हैं वहां पे, और एक उनका पादरी खड़ा होता है, वो महबूब अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ नाजेबा कलमात बयान करता है। किताब का नाम है अद-दुर्रुल कामिना। क्या नाम है? लिखने वाले इमाम हजर अस्कलानी है। बाहवाला बात, 40,000 का इज्तिमा, मुसलमान नहीं है, पादरी खड़ा है, नाजेबा कलमात अदा करता है, जबान से बक बक करता है महबूब की शान के बारे में। सामने कुत्ता बंधा हुआ था। जाहिर है बद मजहबों के इज्तिमा में आशिक तो होते नहीं, जैसी इज्तिमात होते वैसे ही लोग होते हैं ना, आशिक आशिकों के इज्तिमा में होते हैं। कोई समझ ना आई आई तो। अब वहां पे कोई आशिक होता तो उसका रास्ता रोकता, उसकी जबान को खींचता कि क्या बकवास कर रहा है, मगर वहां आशिक था नहीं। यहां तो सारे आशिक हैं जी, जिनके नाम पे सारी जिंदगी चंदा कमाया खाया, बोलो ना पता चले। अब वो जनाबे वाला हुआ ये कि कुत्ता बंधा हुआ है, और जब कुत्ते ने देखा कि इस वक्त कोई नहीं है जो चौकीदारा करे अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुत्ते ने रस्सा तुड़वाया और सीधा छलांग लगा के वो जो बकवास कर रहा था उसको जाके पड़ गया। अब कुत्ता एक है, वहां पे 40,000 का इज्तिमा है। अब हुआ ये कि कुत्ते ने जब उसके ऊपर हमला किया, जैसे ही हमला किया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, कुत्ते को बांध दिया, और फिर जनाबे वाला उसने फिर शुरू किया। तो इज्तिमा में एक बंदा बोला, ओए ना बकवास कर, तुझे नहीं पता कि वो इमामुल अंबिया हैं, वो सैयदुल मुरसलीन हैं, वो वजह तख्लीक कायनात हैं, तूने उसके खिलाफ बात की है। तो कुत्ता तब तेरे लिए तेरे पास लपका है। तो वो आगे से कहने लगा, नहीं नहीं, ये शिकारी कुत्ता है, शिकारी कुत्तों के सामने हाथ हिलाओ या इशारे करो तो ये पड़ जाते हैं, इनकी आदतें खराब हो जाती हैं। उसने कहा नहीं नहीं। फिर जब उसने बात शुरू की, कुत्ते ने कहा अब नहीं बचता तू। फिर कुत्ते ने जंजीर तुड़वाई और जाके सीधा उसकी शारग पे दांत चबोए, वो तड़प तड़प कर मर गया। और कुत्ते ने तब छोड़ा जब वो वासिल जहन्नम हो गया। अरे जिनस का कुत्ता हो, नबी के खिलाफ बात ना सुन सके, तुम कलमा भी पढ़ते हो और साथ कहते हो हम सुन भी लेते हैं, ताल्लुक भी कायम करते हो, तुम्हें इतना उतना गैरत तो होनी चाहिए जितना उस कुत्ते को आई है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। वो कुत्ता होकर अपने महबूब के खिलाफ बात ना सुन सका, और तुम्हारी रिश्तेदारियां और ताल्लुकदारियां टूटती हैं, तुम ओहदों से हाथ धो बैठते हो। लानत है ऐसे ओहदों पर। हम ऐसे ताल्लुकदारी और रिश्तेदारियों को महबूब के कदमों पे नालैन पाक पर निसार करते हैं, कुर्बान करते हैं। जरूरत ही नहीं है किसी को हमारे साथ ताल्लुक, मोहब्बत रसूल और इज्जत मुस्तफ़ा के चौकीदार की वजह से ताल्लुक हमें पसंद नहीं है तो दफा हो जाए। किसी को मोहब्बत रसूल की गुफ्तगू पसंद नहीं है तो वो हमारे सोशल मीडिया पे जहाँ फ्रेंड है अनफ्रेंड हो जाए। हम ऐसे लोगों पे वैसे ही लानत भेजते, जरूरत ही नहीं है हमें। तो वो सीधा सुथरा आशिक रसूल चाहिए। तो जब कुत्ता था जिनस का, पर अजमत मुस्तफ़ा का अलम बरदार निकला और कयामत तक ये बता गया, मुसलमानों, नबी की इज्जत के चौकीदारे के लिए ये न समझना कि तुम्हारी ज़रूरत है, बल्कि तुम्हें ज़रूरत है कि क़यामत वाले दिन महबूब खुश हो जाएं कि ये मेरी इज्जत का चौकीदार निकला है, मेरी इज्जत का अलमबरदार निकला है। वरना वो अपना काम माले खुद ले लेते हैं, जैसे मर्जी ले। मैं अगर जिनस का कुत्ता मैं भी कर सकता हूँ, चौकीदार किया भी है। और वो पादरी तड़प तड़प के वहीं फड़क फड़क के मर गया। जब वो मरा ना, तो वो जो 40,000 का इज्तिमा था, उसने कहा अच्छा वो इमामुल मुरसलीन, वो सैयदुल मुरसलीन, वो इमामुल अंबिया जिनके आशिक मौजूद ना हूं तो इनकी इज्जत पर मालिक चौकीदारा करवाता है। ये सब कुछ देखें फिर हम बद मजहब रहें, अभी हम कलमा पढ़ के नबी के सच्चे पक्के गुलाम बन जाते हैं। तकलीफ तो किसी और को होती होगी, मोहब्बत तो उनको होती है ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम है।
अभी बातें मुझे और बहुत याद आ रही हैं, वक्त ज़्यादा हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफ़ादार बनाए, हमारा अकीदा साफ़ सुथरा हो, अमल भी साफ़ सुथरे हों, हम इत्तबाए मुस्तफ़ा और इत्तबाए खुदा में जिएँ और इसी में हमें मौत आए, और हमें अल्लाह ऐसा बनाए जैसा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाए। ऐसे कामों से पनाह और निजात अता फरमाए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बने। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।